राधे राधे बच्चों, टुडेज टॉपिक इज कंपेयर क्वांटिटीज, क्लास 8th and 7th. Comparing two quantities. Example: weight, height, ratio, percentage, amount, etc. मीन्स किसी भी दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करना, चाहे वो वेट में हो, चाहे वो हाइट में हो, रेशो में हो, परसेंटेज में हो, अमाउंट में हो, मनी में हो, आपके पास किसी भी फॉर्म में सेम क्वांटिटी में कोई भी चीज़ हो, उसका कंपैरिजन करना इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. क्लियर. अब 7.3 का क्लास 8th का क्वेश्चन नंबर 10 आज हम डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर. Adam borrows some money at the rate of 6% per annum for the first 2 years, at the rate of 9% per annum for the next 3 years, and at the rate of 14% for the period beyond. ये वर्ड याद रखना, beyond 5 years. If he pays a total interest of 11,400 at the end of the 9 years, how much money did he borrow? अब उसने पैसे लिए हैं 6% पर एनम पे, फर्स्ट 2 ईयर पे किया, 9% के अकॉर्डिंग कितने साल पे किया? 3. उसके बाद जब 40% उसने पे किया है, वो बियॉन्ड 5 ईयर है, जब टोटल 9 ईयर्स हो गए थे. क्लियर. तो 9 में से 5 कट होंगे, वो तो 9 में से 5 कट करोगे तो क्या आएगा? 4 ईयर के लिए उसने 14% दे के पूरा अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया. क्लियर. अब हमें बताना है किस अमाउंट पे उसने ये सब कुछ पे किया है. हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है. रेट और टाइम तो उन्होंने दे रखा है हर टाइम का, बट हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, हमें प्रिंसिपल बताना है. क्लियर. तो मेन तो है हमारा लेट द प्रिंसिपल पी. क्लियर. वो सबके लिए सेम रहेगा क्योंकि प्रिंसिपल हमारे पास है नहीं. तीनों सालों का, तीनों टाइम का हम अलग अलग SI यानी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे. सबसे पहले R1, R1 और T1 6% 2 ईयर कैलकुलेट करेंगे, हमारा आएगा 12p/100. नेक्स्ट के लिए 9 और 3 है हमारे पास, 9 3 27p/100. अब मैंने अभी बताया बियॉन्ड लिखा हुआ है. बियॉन्ड मीन्स कि आपका 5 ईयर टाइम दिया तो हुआ है, बट वो बियॉन्ड है 9 ईयर के. तो 9 - 5 इज़ 4. तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे आएगा 14 × 4 56p/100. अब तीनों टाइम्स का हमने PSI हमारा निकाल लिया P के साथ. क्लियर. अब उन्होंने कहा है कि तीनों को अगर हम ऐड कर दे तो उसने कितने पैसे पे किए हैं? 11,400. बेस सेम है. मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप कट नहीं करेंगे, चाहे आपका कट हो रहा है तो भी नहीं, क्योंकि बेस सेम रहेगा तो सोल्व करना आसान रहेगा. जैसे कि अब इन सब का बेस सेम है, 100 है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. आपको तीनों टर्म्स की ऐड करनी है और बाय में 100 आ जाएगा. आपका LCM अलग से निकालने की कोई नीड नहीं है. तो आप LCM अगर सोल्व करेंगे आपका आंसर यही बनेगा, 95p/100 = 11,400. P की वैल्यू यहाँ रह जाके ये क्या होगा? रेसिप्रोकल. 95/100 मीन्स 100/95. आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कटेगा आपका 120 पर. किस पे कटेगा? 120. 95 12 आपका आ जाएगा 1140 और 0 की 0. क्लियर. और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 2 zeros और बढ़ जाएंगी. आपका आंसर आएगा 12,000 रुपीज़. P principal is 12,000 rupees. Clear everyone? I hope you all are understand. Have a nice day. Radhe Radhe.